43, 41, 42। हाँ हाँ, 41, 42 में जो है उन्हें डर गया, इसी कारण है जी मेरा मित्र इतना महान है, लेकिन मैं उनको मित्र रूप में हे कृष्ण, हे जादव, हे शक, इस तरह होता है, कितना बार मैं गलती किया है, इसीलिए कहता है मुझको माफ कर दीजिए। पिताशि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समस्ति अभ्योधिको कुतोऽन्य लोकत्रये अप्रतिम प्रभावः। आप मुझको माफ कर दीजिए, आप सारा जगत के का पिता है। पिताशि लोकस्य, पूरे जगत का आप पिता है। चराचरस्य, चर अचर सबका पिता है। जो चर जो अचर है, सचल अचल सबका आप, ये लोक में जितना कुछ सबका पिता है। तमस्य पूज्यश्च, तम आप पूज्य है। आप गुरुर गरीयान, गुरु से भी, गुरु शब्द अर्थ क्या है? गुरु अर्थात गुरु तो गुरु शब्द से फिर उनमें से गरीयान, गुरु गरीयान अर्थात गुरु तो सामान्य व्यक्ति है, उनमें से भी महिमा है। गुरु गरीयान यशस्वी महिमा माय, आप गुरु, ये अलग अलग अर्थ भी है क्या? एक है आप पिता है सारे चराचर का, आप पूज्य है, आप गुरु है, आप गरीयान है। न तत्समस्ति, आपका समान कोई नहीं है। न तत्समस्ति, आपका समान कोई नहीं। अवधिक, समान तो कोई है नहीं, आपके से अधिक भी कोई नहीं। कुतो अन्य, कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं है जो आपका समान हो सकते, आपका से अधिक हो सकते। लोकत्रय, एक दुनिया में नहीं, स्वर्ग मर्त्य पाताल, 3 लोक में। लोकत्रये त्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। अप्रतिम प्रभाव अर्थात क्या है? अप्रतिम प्रभाव अर्थात अचिंत्य शक्ति है। आपका जो शक्ति है, अप्रतिम प्रभाव, आपका प्रभाव शक्ति है, कोई नहीं कल्पना कर सकता। आप इस चार तथा आचार संपूर्ण दृश्य जगत के जनक है। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु है। न तो कोई आपके तुल्य है, न कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोग में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता? क्या ये बात आपको, ये लोग कोई है रेज हैंड जो पहला बार इस तरह बात सुन रहा है? हाथ उठाइए। ये इस तरह भगवान पर पहला बात सुना है, हाथ उठाइए। एक भी बात नहीं हो सकता, श्लोक पहला बार सुना है, लेकिन भगवान के बारे इस तरह पहला बार सुना है नहीं। ये तो जानते भगवान इस तरह है, भगवान जो होगा तो इस तरह तो होना ही चाहिए। फिर जानने के बाद भी बार बार सुनना चाहिए और इसको विज्ञान रूप में जानना चाहिए। कैसे? केवल जानना, जानना तो क्या है? केवल वो ज्ञान का भी नहीं है, ज्ञान के साथ विज्ञान जानना चाहिए। क्यों? उपलब्धि के साथ। हम भगवान की तरह मान लिया, हाँ पिता है, गुरु है, गरीयान है, अप्रतिम। कैसे? भगवान कृष्ण उसी प्रकार, जिस तरह आप अर्जुन जो बताते हैं कि अर्जुन ये बात पहले से नहीं जानते थे, क्या लग रहा है? पहले जानते थे, लेकिन उनके ये उपलब्धि और ज्यादा हो गया। ये देखने के बाद वही उपलब्धि और ज्यादा हो गया। भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य है जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य है। वो एक गुरु है, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने गुरु, क्यों? गुरु आदि जिन्हें ज्ञान देते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ जीव कौन है? सर्वप्रथम जीव ब्रह्मा, उनको भी गुरु है। अभी अर्जुन के भागवत गीता उपदेश कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहा है। तो अभी देखते हैं वो सबका ही गुरु है और आदि गुरु है। वो आदि गुरु है और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं
जो कुछ आ रहा है, अर्जुन का ज्ञान भी आ रहा है कृष्ण से, यह तक ब्रह्मा जो ब्रह्मांड का पहला जीव है उनका भी गुरु है कृष्ण है। तो सारे ज्ञान कृष्ण से आ रहा है, आदि गुरु है। तो हमें यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कृष्ण से शुरू हुआ जो गुरु परंपरा है उनमें स्थित होना चाहिए। कोई आके बोलेंगे मैं तो ध्यान में सपना में देखा है तब से गुरु परंपरा चालू हुआ, इस तरह नहीं हो सकता। न्यूटन का जो लॉ है वो कोई सपने में नहीं पा सकता। न्यूटन जो आर्किमिडीज जो आइंस्टाइन जो जो लॉ बनाया है तो सपने में कोई नहीं देखा है। उन्होंने उनके शिक्षक के बाद उनके शिक्षक इस तरह पहले जिन्हें बनाया उनके पास से आया। तो कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना न तो शिक्षक और न आध्यात्मिक विषय का गुरु हो सकता है। अर्थात ये ज्ञान कृष्ण से गुरु पर आना चाहिए। तो यदि कृष्ण का गुरु पर प्रतिनिधि नहीं होगा तो गुरु नहीं हो सकता। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है, उनकी महानता अपरिमेय है। कभी भी भगवान कृष्ण से कोई भी भगवान से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न है, कोई उनकी पार नहीं कर सकता। ये शतशत उपनिषद में जो श्लोक है ये प्रभुपाद ने बहुत जगह में उद्धृत दिया है। तो ये श्लोक पे माफ नहीं है, यद करना ही करना है। न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्सम अवधिकश्च दृश्यते। ये दो लाइन यद करना है। न तत्कार्यं करणं च विद्यते, उनका भगवान का उनका कार्य कारण कुछ जरूरत नहीं है। ये कृष्ण इस तरह क्यों नहीं कर रहा है, अरे वो किस तरह क्यों नहीं कर रहा, दूसरा क्यों हो सकता। भगवान के लिए कोई इस तरह होने, भगवान को करना ही पड़ेगा, बाध्य नहीं है। और न तत्सम, उनका समान कोई नहीं। च उपधिक, उनके से बड़ा भी कोई नहीं। दृश्यते, किसी को आप जितना ढूंढेंगे इस तरह दुनिया में किसी को नहीं मिलेगा जो कृष्ण के समान और कृष्ण से अधिक है। भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति के तरह इंद्रिय तथा शरीर है, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रिय, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। ये जो बात हम सुनते हैं ना, ये बात थियोरिटिकल लगता है, इतना इजी नहीं है पढ़ के समझ में आना। हाँ, इसका लेक्चर भी आप बहुत बार दिया है आप लोग भी, लेकिन आप पूछना चाहिए कितना उपलब्धि हुआ है। ये उपलब्धि केवल गुरु कृष्ण कृपा से होती है, इतना इजी नहीं है। हमारे जिस तरह नाम गुण रूप अलग अलग हमारे सब होते हैं, भगवान के लिए अलग नहीं। भगवान कृष्ण के सामान्य व्यक्ति के तरह इंद्रिय सब है, किंतु उनके इंद्रिय, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं है। जो लोग मूर्ख है वो कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मौन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ है। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रिय नहीं है तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रिय न तो सीमित है न ही अपूर्ण है, न तो कोई उनसे बढ़कर है न उनके तुल्य कोई है, सभी लोग उनसे घट कर है। ये मैं फिर बोल रहा हूं, इस तरह बात बोल, ये बार बार क्यों बोलना चाहिए? मैं क्यों बार बार ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि इतने इतने जरूरी है, बार बार क्यों बोल रहा है? तो ये इतना जरूरी है, बार बार सुनना चाहिए। बार बार जब कृष्ण बोल रहा है तो पूर्व बात बोल रहा है, केवल बार बार क्यों ये बात बोल रहा है? इसका अर्थ है बार बार जब बोल रहा है तो इतना जरूरी है तो बार बार सुनना चाहिए, इसीलिए बोल रहा है। अब परेशान नहीं होना चाहिए, तो जानते बार बार बोलना क्या नहीं, गीता तो हम जानते हैं, इसीलिए बार बार बोल रहा है क्योंकि हमको बार बार सुनना चाहिए। क्योंकि एक बार दो बार सुन के समझ में नहीं आए। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है, भगवत गीता में भी कहते हैं।
जन्म कर्म चमे दिव्यम, एवं जो व्यक्ति त्यक्ता ध्यान पुनर्जन्म नैति मामिति शौच, जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में उपवास नहीं आता। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्य से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियम का पालन किया जाए। बस ये प्रभुपाद ये क्या कहना चाहते, ये कैसे समझ जाएगा कि सबसे अच्छा नियम है उनको, सबसे अच्छा मार्ग है उनको, जो नियम है जो किया है उसको पालन करना, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसे नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास है। चैतन्य चरितामृत में भी कहता है, अकेला ईश्वर कृष्ण आर शब्द, सारे दुनिया में कृष्ण अकेला ईश्वर है, आर सब उनका है, न करना। कोई ऐसे नहीं है जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होते हैं, होने के कारण उनकी निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, समस्त कारण के कारण सर्व कारण कारणम। तो इतना सुनने के बाद क्या करना चाहिए? इतना सुनने के बाद क्या करना चाहिए? ये भगवान ही है, भगवान ही है, बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। इतना सुनने के बाद क्या करना चाहिए? शरणागत होना चाहिए, प्रणाम करके शरणागत होना चाहिए, प्रणाम करना। यह सुनने के बाद कोई दूसरा कोई रास्ता ही नहीं खाली रहता प्रणाम करना सरकार। तस्मात, इसीलिए प्रणाम। इसीलिए इतना कुछ यदि हम समझ गया है, यदि ये बात सारे हमें समझ गया, तो एक ही काम करना, कौन सा? भगवान को प्रणाम। किस तरह प्रणाम करना चाहिए? किस तरह प्रणाम करना चाहिए? दंडवत, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। हाँ, दंडवत। प्रणिधाय कायम तस्मात प्रणाम, इसीलिए प्रणाम करना चाहिए। किस तरह? प्रणिधाय, प्रणिधाय अर्थात गिर जाना चाहिए। क्या गिर जाना चाहिए? कायम, शरीर को गिराना चाहिए, अर्थात दंडवत प्रणाम करना चाहिए। छोटा मोटा प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान को इस तरह जानने के बाद एक ही काम बचा है, उनका सामने में दंडवत करना। तो अर्जुन कहता है, भगवान मैं आपको इस तरह प्रणाम कर रहा हूँ, आप प्रसाद आए, आप मेरा प्रति प्रसन्न हो। ताम अहम ईशम इड्डम, आपसे आपके पास आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, आप मुझको प्रसन्न हो जाइए। आप है ईशम इड्डम, आप ईश और इड्ड पूज्य, आप ईश्वर है, आप पूजन है। मुझको क्षमा कीजिए, क्योंकि पिते वो जिस तरह पिता पुत्र संतान का, पिता जिस तरह संतान का गलतियों को माफ करते हैं, सखैव सुखु, एक बंधु दूसरा बंधु का गलती माफ करते हैं। प्रियो प्रिय ऋषि, प्रियो उनके प्रियजन का गलती को माफ करते हैं। उसी तरह हे भगवान देवो स्वरूम, आप मेरा प्रभु है, हाँ, आप मुझको इस तरह सारे गलतियां माफ कर दीजिए, करने का सक्षम भी है। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की जसना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की गलतियां सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सहन करता है, या प्रिय अपनी प्रिय का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर। कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण का पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में, या कोई स्वामी के रूप में मान सकते। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता पति
ये स्वामी सब अपराध सहन कर लेते, उसी प्रकार कृष्ण सहन कर। कृष्ण का ये रूप देखो अर्जुन भी कहता है, क्योंकि ये रूप उन्होंने देखकर क्या हो गया, ये रूप देखकर आनंदित हो गया। अर्जुन आनंदित हो गया क्या दुखी हो गया, डर गया, कौन सा? अर्जुन ये रूप देखकर आनंदित हुआ कि डर गया, कौन सा? आनंदित हुआ। दोनों ही काम हो रहे हैं हमारे, डर भी रहा है और आनंद भी कर रहे हैं। हाँ, दोनों हो रहा है, दोनों हो रहा रिटायर्ड हो जाए तो मिलेगा। है, दोनों हो रहा है। अदृष्ट पूर्वम, अदृष्ट पूर्वम, पूर्व में अर्जुन बोले पूर्व में देखा नहीं कभी इसका। ऋषि तो अश्मि दृष्टा, दृष्टा आपको ये रूप देखकर मैं ऋषि तो अश्मि हृष्ट हो गया, आनंदित हो गया। ये भगवान मैं आपको रूप देख के हृष्ट हो गया। क्या क्यों आनंदित हो गया बताइए, कौन बता सकता क्यों आनंदित हो गया? हमारे पहचान कोई मुझे बताइए। इस तरह सिनेमा देखा तो कुछ नहीं हुआ क्या? दोनों बात उनका महाराज, एक तो आप वो जीतेंगे वॉर, ये भी आनंद का विषय है। वो जान गए कि भगवान ही परम है। कोई हमारे बहुत जान पहचान वाले अगर इतना अच्छा बड़ा निकलते हैं तो बहुत खुशी होती है। अरे मेरा बंधु इतना बड़ा है, वाह, ये ज्यादा खुशी है। और मेरा बंधु इतना बड़ा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरा बंधु इतना बड़ा आदमी है, ये तो बहुत खुश हो गया। हाँ, ये कहते हैं ऋषित दिष्टा साक्षात भय न, फिर बते भय न च प्रबाधित मन में, आपको डर के मारे बहुत कष्ट हो रहा है। डर भी क्यों, पहले बता चुका आप लोग, क्यों डर? अपराध हो गया इसीलिए, अपराध हो गया है इसीलिए ऋषि दोषमी और भय न दोनों हो गए। तदेव दर्शा देवरूप, इसीलिए हाँ, इसका एक गिलास खट्टा और मीठे दोनों एक साथ होने से कैसे होते हैं? नॉर्मली दोनों एक साथ नहीं होते हैं, खट्टा मीठे एक साथ नहीं खाते, फिर भी कभी कभी दोनों होते हैं। कभी इमली के चटनी कैसे लगते हैं? खट्टा भी, उनका टेस्ट भी अलग होता है। इमली का चटनी जब खाते हैं समोसे के साथ अच्छे लगते हैं। तो खट्टा मीठे, इधर में आनंद भी है, डर है, लेकिन जो भी हो खट्टा मीठा अच्छा लगता है, लेकिन मीठे की तरह अच्छा नहीं लगते। ये तो बस सही है ना। इमली की चटनी आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन गुलाब जामुन की तरह नहीं लगेगा। कोई आदमी खट्टा मीठा खा सकता थोड़ा टाइम, लेकिन खाते रहो नहीं। वो गुलाब जामुन, रसमलाई, केक खा सकते, लेकिन उस तरह इमली की चटनी ज्यादा नहीं खा सकते। इसीलिए वो देखने के कारण यद्यपि ऋषि तो इसमें बोल रहा है, मैं देखे आनंद हो रहा है, ऋषि तो इसमें दिष्टा आपको देखने बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन छत में डर भी है। इसीलिए तदोव दर्शा देव रूपम, हे भगवान आप मुझको दर्शन कराइए। प्रसिद्ध देवेश्वर जगन्नाथ, आपका जो नित्य रूप है मुझको देखिए। प्रसिद्ध हो, आप प्रसन्न हो जाइए। देवेश, हे देवेश, हे जगन निवास, हे देवेश। देवेश शब्द तो क्या? देव ईश, अर्थात ईश्वर का भी ईश्वर है। देवो तो ईश, देवता का देवता, देवो जगत का निवास। हाँ, तो अदृष्ट पूर्वम, पहले कभी ना देख पाए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत होता है। अतः मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगत निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाइए। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है, क्योंकि वह आपका प्रिय मित्र है और मित्र वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं और ऐसे विराट रूप प्रदर्शन कर सकते हैं, किंतु साथ ही वह इस विराट को देखकर भयभीत है कि उससे उन्नत मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अपराध किया है। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतः
अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वो अपना नारायण रूप दिखाए कि कोई भी रूप धारण कर सकता है। ये बात ध्यान में, एक प्रश्न पूछूंगा, आप देखिए पूर्वत के लिए अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वो अपना नारायण रूप दिखाए। ये श्लोक में कोई है क्या मुझको नारायण रूप दिखाइए? अदिष्ट पूर्वं ऋषिष्टा भयन च प्रवर्तितं मन में तदेव दर्शाय देव रूपम दिखाइए। प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास, यह भी लगा। अतः आप मुझे पर कृपा करें और हे देवेश जगन्निवास अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप उसको दिखाइए। लेकिन पूर्वज लिखते हैं अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आपका नारायण चतुर्भुज रूप दिखाए। क्यों पूर्वज क्यों लिखते हैं इसका? भगवान नारायण का जो रूप है सौम्य रूप है, इसीलिए महाराज नारायण भी कृष्ण के ही मतलब अंडर में है। इस श्लोक में है क्या कोई इधर में तो देखना चाहते हैं? पूर्वज कैसे बोलता है नारायण? देखा हरे कृष्ण महाराज, जगन निवास कहा ना, ये भौतिक जगत को संभालते हैं तीनों, विष्णु, गर्भवृक्षायी, कामवृक्षायी और श्रीवृक्षायी। कृष्ण होकर नहीं कम कर सकते? कृष्ण तो दोनों जगत को संभालते हैं, पर भौतिक जगत के लिए जिम्मेदारी दी है ना उनको। ओके, तो चाहे चाहिए तो बात में होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ष में अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगले श्लोक में। हाँ, जी ने नहीं बता दिया। मुकुंद प्रभु अच्छा आंसर दिया है। वो नेक्स्ट वर्ष में है, अभी नहीं है। आगे श्लोक में है बात, अभी आते हैं नहीं, लेकिन पूर्वज जाते हैं अगले श्लोक में कहेंगे, इसीलिए पूर्वज बनता है। ये श्लोक में नहीं है बात। कभी कभी मन अरे पूर्वज कहाँ से कहा है, तो चतुर्भुज का शब्द है ही नहीं, ये इधर पूर्वज क्यों लिखते हैं? कभी कभी मन में डाउट आ सकते, कभी इस तरह डाउट मत लेना, कोई ना कोई है इसके कारण, कोई ना कोई है। यदि ऐसे नहीं समझेंगे ना तो सोचना चाहिए कोई जगह में कोई कारण है, क्यों बोल रहा है। और नारायण क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि यह पूर्वज देखता है क्योंकि वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। भाई खुद का फ्रेंड जब इतना कुछ बड़े आदमी है, चलो देख लेते हैं, क्या समस्या है। जब हमारे बंधु इतना कुछ देखा सकते हैं तो एक बार पूछ लेगा, देखा क्या समस्या है। यह अच्छा, और एक बात है, हाँ, यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है। ये बात क्यों आते हैं, कौन बता सकते? पूर्वज ये बात क्यों कहा है, इसके श्लोक के साथ संपर्कित है। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, कौन बता सकते? मैं फिर तीसरा बार पढ़ूं, ये विराट रूप भौतिक जगत की तुल्य भौतिक एवं नश्वर है। ये बात क्यों आ रही है? हरे कृष्ण क्योंकि महाराज विराट हरे कृष्ण रूप जो महाराज, है, ये रूप नित्य नहीं है, क्योंकि ये वैकुंठ में नहीं है, ये वैकुंठ में नित्य नहीं है महाराज। ओके, भौतिक जगत के साथ ही ये रूप होता है महाराज, और भौतिक जगत नहीं रहता तो ये रूप भी नहीं होता। वो तो है बात, लेकिन ये पूर्वज इधर में प्रकट होता रहता महाराज जी। महाराज भक्तों के लिए इसका कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है शायद, सच्चिदानंद। वो बात तो सही है, लेकिन पूर्वज इधर में बोलना जरूरत क्या है? इधर वो तो बात है, पहले तो सुना है, भक्त की जरूरत नहीं, इधर में ये बात क्यों आता है? क्षणिक बताया है ना, कुछ समय के लिए क्षणिक है ये, ऑथेंटिक प्रूफ करने के लिए। तो क्या था आंसर? महाराज नारायण रूप ज्यादा श्रेष्ठ है इससे। प्रभुपाद महाराज, प्रभुपाद इसलिए बता देते हैं पहले ताकि हम कहीं इस रूप से अधिक आकर्षित न हो जाएं। इससे उच्च रूप भी है, उससे आकर्षित होना है। हाँ, मेरा भी इस तरह लग रहा है, मेरा लग रहा है। इसीलिए इस तरह बात कब आया, ये विश्व रूप देखना लीला खत्म है, पूर्वज अभी बोल के कंक्लूजन दे रहा है। और जब चालू किया था तब भी पूर्वज इस तरह बात कहा था, याद है? जब विश्व रूप देखना चालू किया था उसके पहले पूर्वज ने एक चश्मा पहना दिया, ये जो विश्व रूप देखे वर्णन करने जा रहा हूँ, ये है भौतिक है, नश्वर है। अभी लीला जब खत्म हो गया फिर वो चश्मा दे फिर बता दिया, ये चश्मा अभी जो देख लिया है ना, इसको बोलते हैं भौतिक नश्वर है। तो ये विश्व रूप बोलने के पहले एक तात्पर्य में पूर्वज कहा दिया, और जब विश्व रूप खत्म हो गया
प्रभुपाद फिर ने वो बात को फिर बताते हैं, क्योंकि प्रभुपाद चाहते हैं ये विश्व रूप पर के विश्व रूप की लीला सुनकर कोई ना कोई कृष्ण रूप से उनके प्रति आकृष्ट मत हो। इसलिए आचार्य का तात्पर्य बहुत अच्छा है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं यह विराट रूप भौतिक जगत की तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक है और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। इस तरह क्या लग रहा है, अर्जुन को लग रहा है कृष्ण से चतुर्भुज रूप और श्रेष्ठ है, चलो उनको देख लेते हैं ना। इस तरह मनोभाव नहीं था अर्जुन का, चलो कृष्ण का चतुर्भुज लोग कृष्ण से श्रेष्ठ हम वो देख लेते हैं। इस तरह मनोभाव के कारण नहीं कहा। यद्यपि जानते थे नारायण चतुर्भुज लोग नित्य है, वैकुंठ लोक में असंख्य लोक है और कृष्ण इन सब में से भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। यह परिवर्तन अंश रूप में विद्यमान है, अलग अलग। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निस्संदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुज है, किंतु इन चारों हाथों में वो भिन्न क्रम से शंख गदा कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किया रहता है। इसको यदि आप जानना चाहते हैं तो चैतन्य चैतन्यमृत में ये तो प्रभुपाद के लिखा है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ग्रंथों में प्रभुपाद विस्तृत वर्णन किया है। आप वैकुंठ में जो अलग अलग नारायण है, एक एक वैकुंठ में अलग अलग नारायण है, तो सबका हाथ में अलग 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 अस्त्र है। ये अस्त्रों का पोजीशन को उनका नाम रूप अलग है। तो अर्जुन सबको देखने का उनका जरूरत नहीं था, उन्होंने केवल कोई भी एक देखना चाहता। इन चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया गया। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्ह के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकार जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही है, इसीलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो लास्ट में उनका प्रार्थना किया है, किरीटिनं गोदिनं चक्रहस्तम इच्छामि तं दृष्टुम अहं तथैव। हाँ, ये श्लोक में है, आप वो रूप देखें, किरीटिनं गोदिनं चक्रहस्तम। ये भगवान आपको किरीट धरी मुकुट धारण किए, गोदिनं चक्रहस्तम, आपको हाथ में जो गदा है चक्र है, अर्थात वो जो नारायण रूप है। इच्छामि तां, उनको देखना चाहता हूं। दृष्टुम अहं तथैव, आपको चतुर्भुज रूप में धारण करते हैं। वो क्या है, तेनोइव रूपेण चतुर्भुजेन, आपका और वो चतुर्भुज है। यद्यपि अभी जो रूप देखा रहा है वो सहस्त्रबाहो अर्थात विश्व रूप है, अब हजारों भूत हाथ वाला है। हे विश्व मूर्ति, आप मैं आपको और शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किया हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। ब्रह्म संगीता में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमन तिष्ठान, भगवान सैकड़ों हजारों रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम, नृसिंह, नारायण अनेक मुख्य रूप है। रूप तो असंख्य है, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान है, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारणा किया है, जिन्होंने इन्हें क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। क्षणिक शब्द देना क्या जरूरत है, एक ही तो बोल सकते जिन्होंने विश्व रूप धारण किया है, क्योंकि प्रभुपाद जो पाठ करेंगे उनको जो भ्रमित नहीं होगा, इसीलिए क्षणिक शब्द लगा दिए। जिस तरह
भूल गलती, गलती का ट्रांसलेशन क्या है, कौन बता सकते? पूर्वज क्या ट्रांसलेशन किया? भूल प्रमाद विप्र से करना होता है, भूल गलती करना। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? मिस्टेक, मिस्टेक है ना। भूल का इंग्लिश क्या है? मिस्टेक। लेकिन पूर्वज के ट्रांसलेशन क्या? श्योर टू कमिट मिस्टेक। तो प्रभुपाद का अनुवाद इतना शक्तिशाली होता है ताकि वह पर के और सब चीज परिष्कार होना चाहिए। या जो कृष्ण विश्व रूप धारण किया ये बोल सकते थे, लेकिन प्रभुपाद ने करना नहीं, उसका विश्व रूप धारण को उसके सामने विशेषण लगा देगा, क्षणिक विश्व रूप है तो और अच्छा हो। आप यह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दे। श्लोक के अंदर इस तरह कुछ नहीं है, लेकिन यह प्रभुपाद ने क्षणिक विश्व रूप नित्य नारायण रूप, इस श्लोक से श्रीमद् भागवत कथन की निशान पुष्टि देता है क्या कृष्ण आदि भगवान है। अभी मतलब इसके अंदर कैसे पुष्टि होता है कि कृष्ण आदि भगवान है? ये श्लोक में इस तरह है किसके? क्या लग रहा है? ये श्लोक में प्रभुपाद लिखता है, इस श्लोक से अब पुष्टि होता है, भागवत का श्लोक पुष्टि होता है कृष्ण आदि भगवान है। ये श्लोक से कैसे पुष्टि होता है? हाँ जरूर होता है, जिसको देखने लायक है वो उनके पास है। अरे कृष्ण तो भगवान तो खरीदने कहा है, अर्जुन का है भगवान, एक कृष्ण आप ये विश्व रूप छोड़कर आप मुझको चतुर्भुज पूर्व तात्पर्य में कहता है। ये श्लोक से स्पष्ट प्रमाण होता है भागवत का, आता है भगवान कृष्ण है सबका आदि है। ईश्वर परम कृष्ण कहाँ से प्रमाण होता है? क्या प्रभुपाद कोई भी आदमी जो नहीं समझ पाता है, अरे प्रभुपाद हर श्लोक में इसी तरह कहता है, कहाँ है धर्म है? ये श्लोक में इस तरह है क्या? प्रभुपाद लिखता है इस श्लोक में स्पष्ट प्रमाण होता है कृष्ण है आदि पुरुष है, कृष्ण का नाम ही नहीं है धर्म। हाँ यह इसीलिए होता है क्योंकि जो कृष्ण जो नारायण रूप देखा सकते, जो कृष्ण विश्व रूप देखा सकते, जरूर ने आदि है। तो ये श्लोक में स्पष्ट प्रमाण होता है। इसका अर्थ क्या है? जिन्होंने उसका नारायण रूप देखा सकते हैं, जिस तरह मान लीजिए एक फकीर राजा का रूप देखा सकते हैं, लेकिन राजा फकीर का वेश धारण कर सकते। तो यदि इस तरह कर सकते हैं तो इसका अंदर उसके अंदर है। जिस तरह मान लीजिए गरीब आदमी है, उनके आसपास सोना या लेके लाखों करोड़ रुपया लेके रास्ते में चल सकते हैं, तो है ही नहीं उनके पास। लेकिन कोई साथ में चल रहा है इस तरह, इसका तो उनके पास था। तो जब कृष्ण को अर्जुन ने कहा आप चतुर्भुज देखिए, इसका अर्थ क्या है? चतुर्भुज उनका अंश नहीं तो कैसे देखा सकते? इसलिए प्रभुपाद कहता है इस श्लोक से श्रीमद् भागवत के कथन की निस्संदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। कोई अपने अंश से भिन्न नहीं है और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में कोई तरुण दिखते हैं, वही भगवान का स्थायी लक्षण है। कृष्ण को जानने वाले इस भौतिक संसार के समस्त कर्म से मुक्त हो जाता है। कितना सुंदर तात्पर्य! तात्पर्य नहीं पड़ेगा क्या समझना है? इसके बाद हम कल सुनेंगे। यह सुनने के बाद अर्जुन को कृष्ण ने चतुर्भुज नारायण रूप दिखाने के बाद उन्होंने कहा ये जो मैं तुमको रूप देखा ये कितना विरल है, पहले किसी को देखा ही नहीं, तुमको देखा रहा हूं। और ये भक्ति छोड़ के दूसरा कोई चीज में ये रूप को देखने का कोई समर्थन नहीं। तो वो चीज हम काल पाता है। हरे श्रील प्रभुपाद की जय। ओके सोनिया का कुछ प्रश्न लग रहा है?
हरे कृष्ण महाराज, मेरा एक प्रश्न था कि तरुण्य दिखते हैं का मतलब क्या? तरुण्य दिखते हैं का मतलब? हाँ, तरुण तो युवक, युवक यंग। तो भगवान कृष्ण का हमेशा युवक लगता है। जिस तरह कृष्ण जब युद्ध किया था ना, कृष्ण जब युद्ध किया था, उनको उम्र कितना था? उसी टाइम 100 के ऊपर उम्र था। उनका लड़का था, नाती था, फिर भी उनको देखने कैसे लगते थे? 16 साल के लड़के। तो हमेशा कृष्ण है, युवक है, तरुण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, भगवान हमेशा युवक। अब देखा अर्जुन और कृष्ण खा रहे हैं। हाँ, अर्जुन का मोह है, कृष्ण का नहीं है, क्योंकि कृष्ण हमेशा 15-16 साल का लड़का है। मोह कहाँ से आ जाएगा? ओके महाराज, हरे कृष्णा। उसके बाद कौन? पीएलई माता जी। हरे कृष्ण महाराज, इंद्रदेव ने अर्जुन को मुकुट पहनाया था, इसीलिए उनका नाम किरीटी रखा गया। इसका रीजन थोड़ा समझा दीजिए। तो किरीट शब्द का तो मुकुट है। किरीट, किरीट शब्द का अर्थ है मुकुट। तो बहुत अच्छा मुकुट पहना दिया था। हाँ, इसीलिए हमेशा मुकुट पहनाने से होना चाहिए, इस तरह नहीं। कोई नीम घास का पेड़ का नीचे जन्म हुआ है, उनका नाम नीम ही रख दिया, इस तरह नहीं। जो नीम पेड़ का नीचे जन्म, सबका नाम नीम ही रखना पड़ेगा, इस तरह कुछ है नहीं। तो किरीट शब्द का था मुकुट। ये श्लोक में हम देखते हैं ना, कृष्ण का किरीटिनांग चक्रिनांग किरीटिनांग गदिनांग चक्रहस्तम। भगवान के सर पे भी किरीट है। किरीट होने से उनका नाम किरीट होना चाहिए, इस तरह कुछ नहीं है। लेकिन उसी टाइम वो विशेष था, जो जरूर वो मुकुट बहुत स्पेशल था, इसीलिए उनका नाम किरीट हो गया। थैंक यू महाराज। मिशुपाल। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। मेरा एक प्रश्न है। 46 नंबर श्लोक में तात्पर्य में लिखा है, अभी अर्जुन भगवान का जो चिन्मय नारायण रूप देखना चाह रहे हैं। तो मेरा इसमें एक सवाल है कि भगवान का जो चिन्मय रूप है, वो तो कृष्ण का रूप है। अभी वो नारायण का रूप के लिए वो चिन्मय वर्ड क्यों यूज किया? आपका क्या लग रहा है, नारायण चिन्मय नहीं? मतलब भगवान जब सृष्टि कार्य करना चाहता है, तब उनका जो प्रकाश होता है ना, नारायण विष्णु, ऐसा किसने कहा? वैकुंठ लोक में नारायण नहीं? वैकुंठ इधर दुनिया में आता है। वैकुंठ लोक में कौन है? वैकुंठ लोक में नारायण नहीं रहता है। वैकुंठ लोक चिन्मय रूप नहीं। अच्छा, मतलब वैकुंठ भी मतलब हमेशा रहते हैं। हाँ, वैकुंठ लोक हमेशा भैया चिन्मय है। अच्छा, वही। मतलब मेरा और एक डाउट है, हिंदी के जो तात्पर्य है उसमें उसके साथ बंगाली का थोड़ा मतलब लग रहा है मुझे, थोड़ा डिस्टेंस है ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप 2-3 बार एक प्रश्न रिपीट किए थे ना, वो प्रश्न नहीं मिला मुझे बंगाली में। कौन सा? 3 बार एक प्रश्न रिपीट किया था, तो भूल गया। 45 नंबर श्लोक में हिंदी में उस तरह प्रश्न लिखा नहीं है, उसे प्रश्न ढूंढ के मिला है, इस तरह क्यों लिखा है। पर अलग अलग भाषा, अर्थ तो एक ही है, लेकिन अनुवादक उनका अलग अलग भावना से लिखता है, लेकिन एसेंस ठीक है। मैं दोनों पढ़ के देखा, एसेंस दोनों सब ठीक। हिमांक। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। और गुरु चुन के उसमें डाल लेना, तो साथ साथ में हो जाएगा। तुम चौका वोका साफ करेगा, इतनी देर में गेहूं भी पिसा जाएगा। ठीक है? हरे कृष्णा महाराज, आवाज आ रही है? हाँ महाराज, ये क्वेश्चन है कि जैसे जो सीरियल वगैरह में दिखाते हैं कि कृष्णा विष्णु से आए हैं,
और मेरे ख्याल से महाराज जैसे हम पढ़ते हैं कि ब्रह्मा के एक दिन में 28वें चतुर्युग में भगवान द्वापर युग में आते हैं, तो मतलब कि बाकी युगों में भी तो द्वापर युग में कृष्ण आते, तो वो तो एक्चुअली शायद वो नहीं होते, मतलब ऐसा वो तो शायद वहीं से नहीं आते ना, गोलोक वृंदावन से आते नहीं है, तो वो कहाँ से आते हैं? और क्या वहीं से कुछ कॉन्सेप्ट है कि विष्णु से कृष्ण आ रहे हैं जो टीवी सीरियल में दिखाते हैं, ऐसा भी कुछ? कृष्ण से विष्णु आते हैं। अभी कृष्ण कहाँ से आते हैं? देवकी के गर्भ से आते हैं, तो विष्णु से आने की समस्या क्या है? जिस तरह मान लीजिए ये दुनिया कहाँ से आया है? ये दुनिया कहाँ से आया है? ब्रह्मा सृष्टि किया। ब्रह्मा कहाँ से सृष्टि हुआ? गर्भोदक से विष्णु नाभि से। तो वो गर्भोदक से विष्णु ब्रह्मांड कहाँ से आया है? महाविष्णु। तो यह तो कोई आएगा, सबको उधर में आना पड़ेगा। इसका अर्थ नहीं है जो उधर में वो धर से आया है, इसका अर्थ नहीं वही श्रेष्ठ है। देवकी का पुत्र में जन्म ग्रहण किया, इसका अर्थ नहीं देवकी कृष्ण से बड़ा है। यदि कोई सीरियल में दिखाते हैं और जो बनाते हैं उनका ज्ञान का मात्रा अनुसार बनाते हैं, इसीलिए उस तरह सीरियल देख के अब सुना कोई भक्त बना। लेकिन प्रभुपाद का सीरियल देखना जरूरत नहीं, प्रभुपाद का ग्रंथ स्पर्श करके बहुत आदमी भक्त बन गए। इसीलिए उस तरह सीरियल देखने की जरूरत नहीं, समय नष्ट नहीं करना है। लेकिन यदि बुद्धि है तो सीरियल बनाना है, जिस तरह भक्ति चैतन्य गुरु महाराज बनाए, तो दूसरा को उद्धार करने के लिए सीरियल बनाना है। यस और यस मतलब इसमें ये डाउट है जो 1000 चतुर्युग है उसमें उसको छोड़कर 28वें को छोड़ के बाकी सब में कृष्ण आते हैं ना, मतलब आते हैं। जिस तरह केवल कृष्ण क्यों और कितना सारे हजार लीला बता रहते हैं ना, कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? हाँ विष्णु से ही यार। और मैं एक सेकंड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कि जैसे हम बोलते हैं ना कि विष्णु के 4 हाथ में से भगवान विष्णु के 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म होता है, तो ऐसे तो 24 अवतार ही होते हैं, मतलब ऐसे गिन पाएंगे तो और भी? वो तो 24 है, ये स्वर्ग और यह कॉमन कम तो अनंत है, कम के 24 का नाम है अलग अलग। अच्छा, बाकी में क्या उनका हाथ में कुछ और रहता है, अलग रहता है बाकी ना? साधारणतः यही 4 होते हैं, लेकिन कभी कभी अलग अवस्था धारण कर सकते। नृसिंहदेव कभी कभी 8 हाथ में ढाल और तलवार ये भी ध्यान कर। थैंक यू। कभी भी हाथ में कुछ नहीं भी ले सकते, जिस तरह क्या उसका बरह रूप में ये बामा को थप्पड़ से हिरण्याक्ष को बात करते हैं, उस शंकर से गदा बंद भी जरूरत नहीं है। अजय को हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम है। महाराज जैसे अभी प्रभु जी ने जो पूछा था इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में विष्णु और कृष्ण वाला जो बात पूछ रहे थे, तो जैसे महाराज मुझे थोड़ा सा ये भी अनुभूति हो रही थी कि जैसे राधा रानी जो हैं उनको भी देखा जाए तो ईश्वरपुरी और माधवेंद्रपुरी के बाद उनका मैनिफेस्टेशन पता चला। उसके पहले लोग लक्ष्मी नारायण ही बात करते थे या ज्यादा से ज्यादा रुक्मणी कृष्ण की बात करते थे एक्चुअली। तो मतलब महाराज हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे ये डिसाइड नहीं कर सकते ना महाराज कि कौन श्रेष्ठ है। अगर कोई बाद में भी अगर कोई मैनिफेस्ट हो रहा है, श्रीमती राधा रानी बाद में मैनिफेस्ट हो रही है, तो भी मतलब शी इज द सुप्रीम एक्चुअली। तो वैसे ही अगर लोग तो महाराज मतलब इससे पता चलता है अगर लोग ये सोच रहे हैं कि विष्णु से कृष्ण आए हैं, मतलब वो दे आर ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म महाराज। इज इट वी शुड टेक इट लाइक दिस? हमसे तो कृष्ण विष्णु की बात कर रहा है, कोई जो कृष्ण बातें नहीं कर रहा उनको उद्धार करेगा कौन? तो हमारे हर लेवल का आदमी उद्धार करना चाहिए। एक जो नास्तिक है उसको आस्तिक, जो आस्तिक है उसको निराकार से साकार, जो साकार है उसको देवता उपासक भगवान, जो भगवान उपासना करता है उनका विष्णु उपासक कृष्ण उपासक, जो कृष्ण उपासक उनका माधुर्य रस में हरे कृष्ण महामंत्र करना। बहुत दूर लेके जाना पड़ेगा, एक जगह में क्यों रुकते हैं? काम बहुत बचा है, दुनिया में बहुत काम है। यस महाराज। तो महाराज जैसे आप कहते हैं ना कि विष्णु जो है वो ही इज इन शुद्ध सत्व, पर बिकॉज मतलब वो मटेरियल नेचर के ऊपर ग्लांस करते हैं तो थोड़ा सा गंध है उसमें, जैसा आप बोलते हैं एक्चुअली, है ना महाराज? तो वैसे ही जो लोग ये सोचते हैं कि विष्णु से कृष्ण आए हैं उनके अंदर भी वो मटेरियल गंध है महाराज, मतलब उस तरह से ऐसा एक अनुभूति होता है। इज इट ओके महाराज? हाँ क्योंकि वास्तव में वो यथेष्ट बुद्धि में नहीं हो सकता। और एक चीज ये चीज ज्ञान प्राप्त करने गुरु परंपरा नहीं होगा तो नहीं होगा। दूसरा आदमी जाना नहीं जरूरत है, खुद के बारे साथ में देख सकते।
आपको इस्कॉन के आने के बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, पहले के ज्ञान था क्या? तो जो टीवी सीरियल बना है वो किसके पास ज्ञान लिया है कि पैसा होने से सिनेमा बना सकते, लेकिन पैसा होने से भगवान का लीला बना सकते क्या? महाराज एक छोटा सा चीज और था कि महाराज जैसे अभी एक आपने बताया था कि कृष्ण नव यौवनम है, मतलब ही इज ऑलवेज यूथफुल एक्चुअली। तो महाराज कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इसके ऊपर हम लोग क्लास देते हैं तो हम मतलब जैसे मैंने कभी कुछ क्लास दिया तो हम ऐसा बोलते हैं कि एवरीवन इज लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। बूढ़ा आदमी न्यूज़पेपर में कुछ न्यू देख रहा है, लेडीज को नया नया कपड़ा चाहिए, कुछ नया दिखाइए भैया, उस तरह से। तो ऐसा महाराज हम बोलते हैं कि बिकॉज वी वर विद कृष्णा, तो कृष्ण हमेशा नव यौवन था, अभी वही आदत अभी भी है, पर यहाँ पर मिल नहीं रहा है, इसलिए हम इतना वैरायटी की तरफ जा रहे हैं एक्चुअली। तो वी आर स्टिल लुकिंग फॉर कृष्णा। तो इज इट अ मेंटल स्पेकुलेशन और इज इट एज पर द फिलॉसफी? जो दुकान में जाए न्यू पेस्ट खोजना चाहते न्यू कृष्ण नौ बजे बनी, ठीक है। आप यदि पॉजिटिवली व्याख्या करना चाहते हैं कोई समस्या नहीं है। महाराज अभी विवाह के बाद इसका अनुभूति बढ़ी है ना, माता जी लोग 1 घंटे तक देखता रहता है, कुछ लेता नहीं है, नया 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 कुछ नया ही चाहिए रहता है उस तरह से। तो कृष्णा इज आल्सो नव यौवनम। थैंक यू सर महाराज। ओके, चित्तर कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज, अनुरोध प्रणाम। आवाज आ रही है महाराज? हाँ थैंक यू महाराज फॉर एक्सप्लेनिंग। महाराज मेरे जो आपने प्रश्न पूछा था कि किस तरह बताया है कि चतुर्भुज रूप कहाँ बताया है, तो उस श्लोक में तदेवा में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास है। तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी कि देव रूपम दिखाने को बोला है और अगले लाइन में भगवान को बोला है कि आप देवेश हैं, मतलब आप देवताओं के भी ईश्वर हैं। तो देव रूपम जो है मतलब वो इंफीरियर है और देवेश जो है वो सुपीरियर है। तो भगवान को देवेश कहा गया है, तो देव रूपम मतलब नारायण का रूप दिखाने को बोला है। तो मैं सोच रहा था कि ये क्या मेंटल स्पेकुलेशन। कोई समस्या, पॉजिटिवली व्याख्या करना कोई लस नहीं है। चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक को कितना चला 61 प्रकार आत्मा व्याख्या किया, व्याख्या कर सकते, लेकिन सबसे अच्छा होगा आचार्य जो बातें नहीं उसको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस तरह आदत आने से क्या होगा, कभी कोई देखो पूर्व व्याख्या की नहीं, मैंने व्याख्या की, इस तरह व्याख्या रूप गोस्वामी ने नहीं किया, बलदेव विद्याभूषण ने नहीं किया, पूर्वाद ने नहीं किया, मेरा मन से आ गया है इस तरह व्याख्या। तो इस तरह हम करेंगे हमें पतंग वैसे, इसीलिए आचार्य जी की बात नहीं सुना। उनको बुद्धि तो भगवान दादा में बुद्धि से दे तो जरूर देगा, लेकिन उन्नत भक्त हुए भी ना उस तरह उसको ज्यादा प्रयोग नहीं करने अच्छा है। सबसे अच्छा है गुरु वैष्णव और पूर्वत का पुस्तक में जो है उतना ही बोलना अच्छा है। तो हाँ, आपको बात सही है, पॉजिटिवली कुछ यदि आ जाएगा तो आप बोल सकते हो। हाँ बोलो, अनुकूल कृष्णानुशील बोल सकते, लेकिन ज्यादा बोलने से मुश्किल लगा, क्योंकि आपसे बहुत बड़ा पंडित है, वो यदि आपको अटैक करेगा तो फिर आपको आगे निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए उधर में ज्यादा पदक्षेप नहीं देने अच्छा है, ठीक है। ओके, रक्षा। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम महाराज। आज की क्लास बहुत अच्छी लगी। महाराज मेरा एक प्रश्न तो नहीं है, बट मुझे एक समझ से नहीं आया, अध्यक्षता का मतलब क्या होता है महाराज? क्या अध्यक्षता का मतलब? अध्यक्ष जो शब्द अर्थ है, अक्षता आंखें, आंख क्या है, आंख से क्या होता है, ज्ञान मिलता है ना, दिख रहा है। इस तरह 5 प्रकार इंद्रिय है हमारे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कौन सा? आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। ये अक्ष शब्द है इंद्रिय, जो इंद्रिय से ज्ञान प्राप्त होता है उसके बाद अक्ष। तो ये इंद्रिय से भगवान को नहीं जाना सकते, इसीलिए भगवान का नाम है अधोक्ष। मन भी एक इंद्रिय है, ये मन से कल्पना करके भगवान नहीं जान सकते, कान से सुनकर आंखों में देखकर भगवान को नहीं जान सकते। अर्थात अध्यक्ष शब्द अर्थात
हमारी इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते, उसका नाम है अदर्श। तो कैसे समझेंगे? हाँ, शास्त्र ने बताया उसको स्वीकार करना, बस इतना ही है। ठीक है, ओके महाराज, हरे कृष्ण महाराज। ओके, कमल कृष्ण को। हाँ। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, विष्णु भगवान कृष्ण जो है वो ऑफिस के अंदर विष्णु भगवान और घर में कृष्ण के रूप में हम ऐसा समझ सकते हैं कि ऑफिस में रहते हैं तब एकदम पूरा हथियारों से लेस रहते हैं और घर में रहते हैं तो एकदम पीताम्बरधारी, एकदम भक्तों के संग लीलाओं में। हाँ, पूर्वपात ने उदाहरण दिया है, जो घर में रहता है वह भगवान, जिस तरह वृंदावन का घर है और वैकुंठ है ऑफिस है, तो ओरिजिनल कौन है? घर में है, घर में। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस कमेंट। ओके, आज हम रिजल्ट नहीं देखे अभी तक आज। ओ हाँ, रिजल्ट दिखा नहीं। रामलीला को रिजल्ट आ गया क्या अभी? बोला नहीं रिजल्ट को। सुंदर दामोदर को 4900, नरेंद्र 4900, श्याम शका प्रभु 4800, विश्वकर्मा मात्र 4800, अक्षत शुक्ला 4800, सुमना गौरांगी 4800, विजय लक्ष्मी मात्र 4800, दीपा शिखर 4800, मानसी राधा 4700, प्रहलाद प्रिय 4700, जयंती राधा 4700, आस्था 4700, 4700, द्वितीय 4700, अंतरंग 4700, परमेश्वरी राधा सुंदरी मंजरी दिल्ली 4700, आकाश खांडेल 4600, सुमति राधिका प्रवीण 4600, मुकुंद प्रिय 4500 और छाया शिखर 4000। एक 23 भक्त का 100। इसके बाद 80% आया महेंद्र मधुमिता जयश्री नामन विजय गौरंग सुंदर नेता A9 एडबार धनंजय गोविंद सुरेंद्र कवितागा रश्मि जाह्नवी प्रियदर्शी हरिप्रिय देवदर्शी माधव शाखा प्रभु YPD UPD और तुषार वंशा, ये 41 पोजीशन पर 80%। इसके बाद 60% शंकर शुद्ध दिनेश पियाली कृष्णभूषण रत्नांगी राधिका है शिवम सनी जुबराज अमन कृष्ण राज AI दीदी धर्मेंद्र कृष्ण संजय मुक्त पुरुष मोहन आनंद। अच्छा, अभी 40 शातिंद्र सुप्रिया मंत्रंगा 59 तक। ओके, उसमें आज तो इतना कठिन नहीं था। थैंक यू। श्री प्रभात भगवत गीता। हरे कृष्ण महाराज, कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण महाराज।